अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों। आज मेरे किचन में है नमकीन गोश्त की रेसिपी। ये बहुत आसान, बहुत झटपट बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। सबसे पहले हमने लिया एक प्यारा सा कुकर। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप, मेजरिंग कप से हाफ़ कप ऑयल। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 किलो मटन का गोश्त है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही फ्लेम को ऑन कर दिया। चम्मच चलाते जाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई होता है, तब तक हम इसको भून लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 मोटी इलायची, काली इलायची। एक साइड से मैंने इनको खोल दिया है। ये इसमें एक ही मसाला है जो ख़ास मसाला है और बहुत इसके जायके को, इसकी खुशबू को, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है। इसमें कोई और मसाले, टमाटर, प्याज ज़्यादा कुछ नहीं डल रहा, इसलिए सिर्फ आधी 1 चाय का चम्मच ही इसमें नमक जाएगा। 1 किलो में 1 चाय के चम्मच से ज़्यादा नमक नहीं डालें, इससे आपका गोश्त बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। 2 चुटकी के बराबर हल्दी शामिल कर रही हूँ, ज़रा सा इसका कलर अच्छा हो जाएगा इससे। और 2 टमाटर जिसके मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं, ये 2 टमाटर बस। इसके अलावा हम इसमें और कुछ भी नहीं शामिल करें। इनको हम अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। पानी गोश्त का ख़त्म हो चुका है, गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया है। थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी में डालूँगी 2 से 3 गिलास। 3 गिलास पानी डालूँगी ताकि मेरा गोश्त अच्छे तरीके से गल सके। मैं इसको 30 मिनट वेट लगाऊँगी। 3 गिलास पानी डालूँगी। पानी आप भी मुनासिब सा डालें, अगर पानी कम हो जाए तो आपका गोश्त जल सकता है। और नमकीन गोश्त की एक वाज़ेह पहचान ये है कि ये अच्छे से गला होगा तो ये अच्छा टेस्ट देगा। आप ये बनाएंगे, खाएंगे, यकीन जाने आप 5 स्टार को भूल जाएंगे। इतनी आसान रेसिपी और इतना लजीज गोश्त। मैं इसको लिड लगाकर तकरीबन 30 मिनट तक मैं इसको वेट चलाऊंगी। आप अपने इलाके के मुताबिक अपने हिसाब से इसका वेट लगाएं, इसको बहुत अच्छे से गलाएं। आपके इलाके में मटन कितने टाइम में गलता है उतना टाइम आप लगाएं। 30 मिनट बाद ये देखें, मैं अब इस गोश्त को कढ़ाई में मुंतकिल कर दूंगी। ये देखें माशाल्लाह। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं अब डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप उस टाइम भी डाल सकते हैं जब हम शुरू में गोश्त भून रहे थे, लेकिन मैं इस टाइम पे डालती हूँ। इससे मुझे इसका जायका और खुशबू बहुत पसंद आती है। थोड़ी देर हम इसको लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ भूनेंगे। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, तैयार है। बस 1 से 2 मिनट हम इसे लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे और हमारा गोश्त 100% रेडी हो जाएगा। ये देखिए 2 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी है, लहसुन अदरक भुन चुका है। अब हम इसे निकालेंगे, प्लेट में डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल कम मसालों के साथ, सिर्फ एक नमक, और हमने इसमें कोई मिर्च कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है, हल्दी और 2 टमाटर। हमारा गोश्त इतना लजीज़ है। एक टिप मैं आपको यहाँ देती जाऊँ, अगर आप पुलाव बनाना चाहते हैं मटन या बीफ का और आपके पुलाव में टेस्ट नहीं आता, तो आप पहले मटन या बीफ को इस तरीके से नमकीन गोश्त की रेसिपी से पका लें और फिर आप उससे पुलाव बनाएं। यकीन करें आप पूरे ख़ानदान में क्या, हर जगह आप मशहूर हो जाएंगी कि आप बेहतरीन पुलाव बना सकती हैं। ये देखें, अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर तक गला हुआ, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।